अगर 30 गवर्नमेंट स्कूल में से एक भी बच्चा पास नहीं हो पा रहा ना, तो ये बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है। और अचंभे की बात है, जब मैंने ये चीज सुनी, जब पढ़ा इस बारे में, तो मैं तो शॉक रह गया कि 30 गवर्नमेंट स्कूल्स में से अगर एक भी बच्चा पास नहीं हो पा रहा है, तो कहाँ सीरियस कंसर्न है ये तो, कि कहाँ हमारी कमी रह गई है, कहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कमी रह गई है। मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश की, जहाँ पे अभी रिसेंटली 10th का रिजल्ट आया। उसमें जब ऑडिट की गई तो पता चला कि 30 गवर्नमेंट स्कूल्स में से एक भी बच्चा पास नहीं हो पाया क्लास 10th में। और तो और जो 116 स्कूल्स हैं, अगर मैं पासिंग रेशियो की बात करूं ना, तो वो 25% से भी कम है। अगर परसेंटेज की बात करूं तो वो 25% से भी कम है। यानी ये एक कंसर्न तो है, क्योंकि अगर जो 10th क्लास मानी जाती है इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, उसके बाद आपको स्ट्रीम चूज करनी पड़ती है। और 10th क्लास में अगर ये हाल हो रहा है, तो ये तो कंसर्न है, ये स्टूडेंट्स का कंसर्न नहीं है, ये एक्चुअली में गवर्नमेंट की लापरवाही है, ये टीचर्स की लापरवाही। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। अब ये भी कहा जा रहा है कि वहां पे टीचर्स की स्ट्रेंथ कम है बहुत सारे स्कूल्स में, बट जहां पे स्ट्रेंथ ठीक थी वहां पे भी रिजल्ट पुअर आया है। तो इन सब के रीजंस क्या है? तो इसी के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाने की जरूरत है, और इस पे एक्शन लेने की जरूरत है तुरंत। पहले तो ऑडिट कराई जाए बाकी रिजल्ट की भी, कि जो बाकी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो एक्चुअली में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उनका सक्सेस रेशियो निकल करके आ रहा है। और कहीं कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी बताई जा रही है। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अब वो मोटिवेटेड कैसे फील करेंगे, ये एक कंसर्न तो है। और तो ये भी बोला जा रहा है कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए टीचर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मान लिया, बट आप एक चीज पे ध्यान दो कि रिपीटेड फेलियर्स दिखाए गए हैं। यानी जो एवरेज अगर मैं निकालूं, तो रिपीटेडली बिलो एवरेज स्कोर किया है स्टूडेंट्स ने। उसका रीजन क्या है फिर? चलो एक बार ही आपका 10th में ये हो गया, बट पहले भी ये चीज होती जा रही है। यहाँ पे ऑडिट की बहुत ज्यादा जरूरत है, कि प्रॉपर टाइम पे ऑडिटिंग की जाए, और जो भी उसमें कमी है उसके लिए एक्शन लिया जाए। जो पॉलिसी है एक तो हमारी 8 तक वो पास करने वाली ना, उस पर भी एक सवाल अब उठ रहा है। क्योंकि अगर आप 10th में पास नहीं हो पा रहे हो, तो यानी आपने 8 तक वो ड्रैग करने वाली बात थी ये तो ये भी एक कंसर्न है। मैं ये नहीं बोल रहा कि स्टूडेंट्स की गलती है, या तो टीचर्स की मेथोडोलॉजी में गड़बड़ है, क्योंकि वो ढंग से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि टीचिंग मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वही ठीक से नहीं हो पा रही है, तो यानी यहाँ पे गड़बड़ है, और बहुत बड़ी गड़बड़ है। अब इस पे कोई एडहॉक मेजर्स की जरूरत नहीं है। इसके लिए कोई टेम्पररी मेजर्स आप ले लो कि अच्छा ये चीज हो गई और फटाफट आप कोई एक्शन ले लोगे, उससे काम नहीं बनने वाला। काम बनेगा कंसर्टेड एक्शंस लेने से। कोई नी जर्क रिएक्शन देने से कुछ नहीं होने वाला। हमें अपनी पॉलिसी को भी रिव्यू करना पड़ेगा, और साथ ही साथ देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में कहाँ कहाँ कमी है, क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली में। और अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के एनालिसिस की बात करूं, तो 2023 में उन्होंने ये कहा कि 35 लाख ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 10th में पास नहीं हो पाए, तो 11th में उन्हें एडमिशन नहीं मिला। बट अब इन सब के पीछे रीजंस क्या हैं? क्या वो टीचर्स की स्ट्रेंथ कम होना, क्या फिर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, क्या फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अवेलेबल है, या मेथोडोलॉजी में दिक्कत है, या और कोई परेशानी है? गवर्नमेंट को ध्यान देने की सख्त जरूरत है।